चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कैसे पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एजेस अपने आप में एक दूसरे से अलग होते हैं और उनके क्या फीचर्स हैं। जो नेक्स्ट एज आने वाली है वो है नियोलिथिक। इफ़ यू आर वंडरिंग कि हम एज शब्द क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में यानी कि पास्ट इतना बड़ा है, अगर उसे पढ़ना है तो उसे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो अगर किसी टाइम फ्रेम में, किसी टुकड़े में कोई जब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना, तो आप उस टाइम फ्रेम को याद करने के लिए उसी चीज़ का नामकरण उसी से कर देते हो। जैसे अगर लोग अभी तक हंटर गैदरर की लाइफ जी रहे थे और फिर अचानक से उनमें से किसी ने खेती डिस्कवर कर ली और फिर सारे लोग मिलकर खेती करने लग गए और 50 सालों में खेती पूरे विश्व में फैल गई, तो हम उस एज को कहेंगे न्यूलिथिक एज। ऐसी एज जहाँ पे खेती का पूरा बोलबाला हो गया था। क्यों? क्योंकि वो खेती सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी। तो हम किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं अपनी नज़रों में, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एज अ स्टूडेंट, वही डिटरमाइन करता है कि पास्ट में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अगर एक रफ आउटलाइन देखें तो आपको पता चलेगा कि न्यूलिथिक एज है क्या, फूड प्रोडक्शन कैसे चालू हुआ, आखिर कैसे हमने खेती स्टार्ट की, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना ही इज़ अ डोमेस्टिक पेट या शी इज़ अ डोमेस्टिक पेट। तो ये डोमेस्टिक पेट होता क्या है, सारे पेट्स डोमेस्टिक क्यों नहीं हो सकते, चीता क्यों नहीं रख सकते हम डोमेस्टिक पेट के रूप में। आर्कियोलॉजी के रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या सबूत देती है कि डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ था सबसे पहला और फूड प्रोडक्शन कहाँ हुआ था सबसे पहला। अर्ली फार्मर्स की लाइफ कैसी थी, कैसे जीते थे वो लोग, क्या वो आज की तरह ही जीते थे, या भारतीय जो उपमहाद्वीप में उसमें फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया साइड से, सेंट्रल एशिया की साइड से मिलिट्री और वार्ले का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, बट इंडिया में भी उसी टाइम के आसपास स्टार्ट हो गया था। तो कौन सी मेन क्रॉप्स थी, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चेंजेस इन कल्टिक एंड बिलीफ सिस्टम्स, लोग अपने साथ हमेशा कुछ ऐसी बातें जोड़ के रखते हैं जो उन्हें वो लगती है कि ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए मानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनका बिलीफ है कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स किसी माता की वजह से होती है, तो वो उनका बिलीफ है और वो उसकी पूजा करेंगे या जो भी उनका रिचुअल है उसे परफॉर्म करेंगे, तभी उनके मन में से वो बिलीफ शांत होगा। तो ऐसे कौन से कल्टिक और बिलीफ सिस्टम्स थे जो लोगों के माइंड में क्रीपिंग कर रहे थे, इन सबको मिला जुला के जो है वो ये चैप्टर बनता है, चैप्टर 3, ट्रांजिशन टू फूड प्रोडक्शन, न्यूलिथिक, न्यूलिथिक चैल्कोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक विलेजेस।